हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास टेंथ ने हमको बहुत कुछ सिखलाया है भाई। आप भी हमारी बातों को सुनेंगे तो आप भी क्लास टेंथ में पढ़ने के लिए कूद पड़ेंगे। तो क्यों कूद पड़ेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास टेंथ में हमने जो जो कुछ पढ़ा, जो जो कुछ भी जाना, जो जो कुछ भी समझा, वो भी आज मेरा नजायज़ का बात है। क्लास टेंथ का बारे में मैं कहूँगा कि क्लास टेंथ में मैं अपने घर से एक भी मिनट नहीं निकलता था। मतलब घर से बाहर निकलता था किस लिए, जब कुछ काम हो जाए, जैसे मर मैदान करने के लिए या फिर मुँह नाक धोने के लिए सिर्फ जाता था। घर से एक ठो भी नहीं मैं निकलता था, सिर्फ अपने घर में ही रहता था। पूरा काम पूरा सेल्फ स्टडी में, स्कूल जाना और स्कूल से घर पर आ जाना। मैंने स्कूल में सिर्फ हम क्लास टेंथ में खाली सिर्फ स्कूल किए थे। नाइन्थ में जब हम क्लास पढ़ते थे ना, तो उस समय क्या हो गया था, लॉकडाउन हुआ। तो उस समय खाली एक साल मात्र हम खाली कोचिंग क्लास किए थे। और फिर क्लास टेंथ में जैसे हम गए ना, तो उस समय हम कोचिंग क्लास नहीं किए थे। कोचिंग क्लास नहीं करने का क्या वजह था, क्योंकि स्कूल के से टाइम टाइम ही नहीं मिलता था। स्कूल जाने के वजह कुछ टाइम ही नहीं मिलता था। यदि हमको स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलेगा तो फिर हम कोचिंग कहाँ पर करेंगे। तो मैंने स्कूल से आता था 2 बजे से, और कोचिंग छोड़ने का क्या वजह हुआ कि हम कोचिंग छोड़ दिए। कोचिंग छोड़ने का हमारा वजह इसलिए हुआ क्योंकि हम स्कूल से आते थे और खाना खाते थे पूरा एकदम हड़बड़ में, उसके बाद कोचिंग जाते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हड़बड़ में आते हैं फिर तुरंत चले जाते, फिर कोचिंग जाने से हमें फ़ायदा कुछ है, उतना हम घर पर ही पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि हम घर पर ही पढ़ेंगे। और घर पर मैंने पढ़ा तो सेल्फ स्टडी किया। सिर्फ स्कूल जाता था, फिर स्कूल से घर आता था और फिर उसी में मैं पढ़ाई किया। ये घर में रहकर, जिस घर में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो सेल्फ स्टडी किया। और सेल्फ स्टडी से देखिए मैं आज कहाँ पहुँच गया। ऊपर से देखिए नीचे पहुँच गया। क के बारे में आ गया, क्या क्या क क्यों आया, समझिए। सेल्फ स्टडी यदि मैं नहीं करता तो मैं अभी भी क्लास ट्वेल्थ में हूँ। क्लास ट्वेल्थ की तैयारी करता, बोर्ड के बारे में सोचता। यदि मैं सेल्फ स्टडी नहीं करता तो सेल्फ स्टडी मैंने कैसे किया, तो खाली सिर्फ क्या पढ़ता था, किताब पढ़ता था। किताब आप क्लास टेंथ में होंगे, क्लास टेंथ के जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप क्लास टेंथ पढ़ते होंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी शिक्षक के बारे में मैं बताएगा उस बात को पढ़िए, लेकिन आप बुक मैंने किताब को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। जैसे में हिंदी किताब हो, आप हिंदी इंग्लिश का, जैसे में हिंदी इंग्लिश में क्या आता है, सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या, आप व्याकरण 50 नंबर का आता है और 50 नंबर बुक से आता है। यदि आप बुक से ही 50 नंबर किताब को पढ़ लीजिए, खाली आप क्या लेते हैं किताब, कि टकरेगा टकरेगा, कुछ उसके आप क्या लेते हैं, उसके लिए क्या आप लेते हैं। जैसे में कि वो थी लूसेंट ले लिए या फिर मॉडल पेपर ले लिए कि इससे मैंने परीक्षा में हमको टकरेगा, तो इससे हमको ज़्यादा नंबर आएगा। तो ऐसा ना कीजिए, आप किताब पढ़िएगा ना। किताब एक एक बारीकी चीज़ से, कि इसका क्या हुआ, इसका का क्या हुआ, कह का क्या हुआ, बारीकी से किताब को पढ़िएगा। प्रत्येक चैप्टर को प्रत्येक हिंदी में क्या आता है, हिंदी में पोएट, कवि, कौन चैप्टर कौन कवि है, कौन चैप्टर कौन लेखक है, कौन लेखक के कौन कवि है, ये सब आता है। 5 नंबर का, इस नंबर का। तो आप इस सब पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको टेंथ में नंबर आ जाएगा बढ़िया। यदि आप स्कूल में कोचिंग भी न कीजिएगा तो, यदि आप सरकारी स्कूल में जाते हैं तो आपको कोचिंग तो करना जरूरी है। यदि आप पढ़ने में शुरू से ही तेज है तो आप कोचिंग भी नहीं कर सकते। आपने से भी खुद से मेहनत करके सेल्फ स्टडी से भी आप पास हो जाएगा एग्जाम में। नंबर, आप सिर्फ नंबर के लिए मत सोचिए, आप आगे के लिए सोचिए कि हमारा आगे कैसे होगा। आप अभी तो आप नंबर टॉप हो जाएगा, अभी आप टॉप हो जाएगा तो क्या आपका नंबर थी आपको आगे काम जाएगा। भले में अभी अभी आपको गाँव घर का है कि हाँ लड़का देखिए टॉप कर ले, एकदम देखिए गाँव घर में टॉप कर ले, अभी तक क्योंकि नंबर इतना ना ले, लेकिन अब टॉप
के अलावा भी कुछ ऐसा पढ़िए ना कि जो आगे भी आपको काम दे, मतलब दोबारा मतलब वो चीज़ आपको पढ़ना पड़े, मैंने नौकरी भी आपको वही चीज़ से मतलब लग जाए। तो मैं कहूँगा कि आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही अति ज़रूरी है, बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत ही पसंदनीय है। मतलब जैसे मैं क्लास टेंथ में मैं पढ़ता था ना, तो क्लास टेंथ की तैयारी हमको भी 441 नंबर ऐसे ही ना गया था। 441 नंबर लाने का कुछ कारण था। 12-1-2 बजे तक जगते थे भोर में, तब ही आज 441 नंबर आया था। और देखिए इंटर में कितना नंबर आता है। मैं तो कहूँगा कि आपकी 441 आना है, ताकि 0 नंबर भी आ जाएगा इंटर में, ना तो भगवान के भरोसे ही है। तो मैं कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए और बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ज़्यादा कोचिंग करना हो तो एक ही कोचिंग करिए, ना कि एक कोचिंग ढल लीजिए और ट्यूशन भी ढल लीजिए। अब ज़्यादा ना हो तो फिर एक और कोचिंग ढल लीजिए कि हम ज़्यादा पढ़ लो। खाली बैग टांग के जाए आवे से कुछ नहीं होगा। जब तक आप घर पर नहीं पढ़िएगा ना, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो आप घर पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप क्लास टेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, या फिर आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करो, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मतलब आप घर पर हैं तो घर पर ही पढ़िए। आप बाहर में हैं तो बाहर में ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कुछ करके दिखला दीजिए। मतलब आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्लास टेंथ में मैं आपको फिर दोबारा कर रहा हूँ। क्लास टेंथ में खाली सिर्फ हम क्या पढ़ते थे, स्कूल से आते थे, उसके अलावा खाली बुक पढ़ते थे। बुक में मतलब साइंस के, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका जितना बुक होता था सब पढ़ते थे। मतलब बुक से भी मतलब बहुत टफ करता है। अब हिंदी में तो इंग्लिश में खाली बुक से ही आता है। अब न तो आप बुक से पढ़ेगा तो फिर व्याकरण आपको फिर देखना होगा 50 नंबर का, तो आपको बहुत ही अति आवश्यक होगा। तो बुक पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए। या फिर गणित का हो तो गणित के तो आपको रिवीजन करने पड़ेगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लीजिए किसी का, या फिर अपने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में से छाट छाट के कथी कर सकते हैं। नहीं, आपको मतलब ये कॉपी ले लीजिए, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना है ना सबको लिखिए। इतना तो मैंने अब कोई भी क्लास का हो, टेंथ का, 11th का, 12th का, या फिर जेईई मेंस एडवांस के भी वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए भी अति आवश्यक है। यदि आप बुक पढ़ते हैं तो उसके लिए कॉपी रखिए, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक लाइन को मतलब पढ़ के और सबके बारे में जानिए। और अपने सर से ज़रूर पूछिए कि क का मतलब क्या होता है, ख का मतलब क्या है, क्योंकि पूरा चर्चा यही पर होता है, क ख ग घ ङ, मतलब पूरा चीज़ है जो इसी पर बेसिस है। यदि हमको यही बेसिक बता दिया जाता तो हमें आज शिक्षकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो हमें शिक्षकों के पीछे में दौड़ रहे हैं। और हम 2-2, 3, 4, 5, 6, 7 कोचिंग क्लास खाली करते जा रहे हैं और हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या रामानुजन के आप जानते हैं? रामानुजन क्या खाली कोचिंग क्लास नहीं, वे कुछ नहीं किए थे। देखिए वे शून्य के बारे में बता दिए, अनंत के बारे में बता दिए, जिसकी चर्चा क्यों नहीं कर सकती है। वे भारत गणितज्ञ थे। क्या वे कोचिंग क्लास किए थे? वे भी तो क्या किए थे, सेल्फ स्टडी से ही किए थे। तो आप भी सेल्फ स्टडी कीजिए। यदि आपको सेल्फ स्टडी कीजिएगा, आपको जितना ही मजबूती आएगी और आप उतना ही आगे बढ़िएगा। और आप जितने ही शिक्षकों से मतलब आजकल क्या है, वीडियो आप देखते हैं मोबाइल में कि सर यह वीडियो हुआ वीडियो, मतलब जिसमें PW का कोर्स खरीद लिए, KGS का खरीद लिए, खान ग्लोबल स्टडीज, मतलब कोई भी, या फिर आपको संजय सर का फिर, या फिर आप टारगेट बोर्ड खरीद लिए, मतलब इस सब कुछ मैंने कुछ खरीद लिए। तो क्या इस सब कुछ नहीं मिलने वाला है? जब तक आप अपने से खुद से ना मेहनत कीजिएगा ना, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्लास टेंथ में क्या मैं भी कोचिंग क्लास करता तो क्या हमको भी 443 नंबर आता? क्या हमको भी भले में 443 नंबर हमको आ गया, लेकिन हम वो सब क्या हुआ, रट के लाए। यदि हम भी खाली टेंथ पे क्या सोचे थे, खाली हमको नंबर लाना है, से क्या हम किए थे, मतलब खाली अपने से कुछ नहीं पढ़ते थे, मतलब खाली बुक पर ही ध्यान देते थे। और परीक्षा की व्यूज ही खाली पढ़ते थे, मतलब अलग से कुछ पढ़ ही नहीं पाते थे। तो आपको मैं अपने से, हमको से तो जो हुआ से हुआ, लेकिन आपको से गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको परीक्षा के व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, परीक्षा के अलावा भी और कुछ ऐसा चीज़ पढ़ना चाहिए। मतलब परीक्षा के साथ, परीक्षा में नंबर कम आए उससे कुछ अथी नहीं है। 443 नहीं आएगा तो 300 फर्स्ट में नहीं आ जाएंगे ना, कुछ में नहीं आ जाएगा। मतलब परीक्षा के विषय आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है मतलब आगे भी काम दे, मतलब नौकरी चाकरी मतलब हाल में लग जाए, और उसके लिए आपको देरी नहीं हो। तो आप सेल्फ स्टडी जरूर से करें।
क्लास 10th ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो आप भी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख गए होंगे। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।